अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैप्टर 9 अंत्यखंड द ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य। तो इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के वाटर स्पोर्ट्स पास टाइम्स इन नरेन सरोवर में महाप्रभु के जो जल क्रीड़ा जल युद्ध रादर जल युद्ध था वो अद्भुत, वो हम लोग श्रवण किए थे। अब आगे अद्वैताचार्य की महिमा के ऊपर यह अध्याय है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत जय सर्व वैष्णवेर वल्लभ एकांत। ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण चैतन्य द हस्बैंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत, his husband of goddess of fortune. Although he has appeared in the mood of Rama, specifically Srimati Radharani, but still he remains Ramakant. कल भी हम लोग और कथा में चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है और वो अनेकों अनेकों रूप और भाव को क्यों ही न धारण करें, बट स्टिल ही ऑलवेज रिमेन्स द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य रमाकांत जय सर्व वैष्णवेर वल्लभ एकांत। ऑल ग्लोरीज टू द ओनली बिलीव्ड लॉर्ड ऑफ ऑल वैष्णवास। सारे वैष्णवों के एकमात्र वल्लभ मीन्स वेरी डियर टू द हार्ट, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जय कृपामय श्री वैकुंठनाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। हे अत्यंत कृपामय श्री वैकुंठनाथ, आप सभी जीवात्माओं के प्रति शुभ दृष्टि करिए। ओ लॉर्ड प्लीज ग्लैंस मर्सीफुली ऑन द लिविंग एंटिटीज। हिनमते भक्त गोष्ठी ईश्वरीय रसंगे ठाकिल परमानंदे संकीर्तन रंगे। So in this way, all the devotees remained with the Lord, enjoying the ecstasy of Sankirtan। इस प्रकार से सभी भक्त भगवान के संग में है। भक्त गोष्ठी मीन्स ऑल द डिवोटीज ईश्वरेर संगे इन द एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ठाकिला परमानंद संकीर्तन रंगे। संकीर्तन के अद्भुत आनंद में स्थित है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। जे द्रव्य प्रभुर प्रीत पूर्व शिशु काले सकल जाने न ताह वैष्णव मंडले। All the Vaishnavas knew what footsteps the Lord liked in his childhood। सारे वैष्णवों को पता था श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन में क्या क्या खाद्य पदार्थ अत्यंत प्रिय था उनको और खाते थे चाव के साथ। से सब द्रव्य सब प्रेम युक्त हया आनी आचे जत सब प्रभु लागिया। Therefore they all lovingly brought those items for offering to the Lord। तो सबके सब भक्त प्रेम युक्त हया, प्रेम से परिपूर्ण होकर के वो सब महाप्रभु के लिए लेके आए थे। से सब द्रव्य प्रीत करिया रंधन
ईश्वरे रे आसिया करे न निमंत्रण. The devotees would affectionately cook those items and invite the Lord to accept their offering. So भक्त लोग बड़े प्रीति पूर्वक वो सारे द्रव्य खाद्य पदार्थ जो महाप्रभु को बचपन में अत्यंत प्रिय थे, वो सब कुकिंग करते थे, रंधन किए और भगवान को इनवाइट करते थे उनको खिलाने के लिए. जे दिन जे भक्त ग्रहे है निमंत्रण, तहाई परम प्रीत करे न भोजन. और भगवान भी जिस दिन जिस भक्त के यहाँ घर पे निमंत्रण मिलता था, बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा स्नेह पूर्वक प्रेम युक्त होकर के जो खाद्य पदार्थ अर्पण किया जाता था, भगवान बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण करते थे. श्री लक्ष्मी अंश जत वैष्णव गृहिणी, की विचित्र रंधन करे न नाही जानी. और ये सभी वैष्णवों की जो गृहिणियां थी, पत्नियां थी, ये सब भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी. ये भी लक्ष्मी की विस्तार, लक्ष्मी ही एक तरह से समझ सकते हैं, लक्ष्मी की विस्तार थी. और वी कैन ऑल्सो से they were all endowed with the potency of Lakshmi Devi. They were all very expert in serving the Lord, in cooking. So therefore, their cooking was so wonderful, I cannot describe it. इसलिए उनकी कुकिंग इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत थी कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता. जस्ट लाइक लक्ष्मी देवी, शी इज मोस्ट वंडरफुल एंड एक्सपर्ट कुक. उसी प्रकार से ये सारे वैष्णवों की जितनी भी पत्नियां थी, वो भी लक्ष्मी के समान ही बहुत अद्भुत एक्सपर्ट कुक थी और अद्भुत व्यंजन बनाती थी. वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता. कुछ कुछ वर्णन तो हम लोग श्रवण किए भी थे जब महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में पहुंचे थे, तो सीता ठाकुर रानी माता जी सिंगल हैंडेडली उन्होंने कितने अद्भुत व्यंजन बनाए थे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है. कितने प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनाए, सोचिए. और जब संन्यास लेने के बाद महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे ही थे, फिर सची माता भी आती. तो सची माता बोली कि मैं जब तक निमाई यहाँ पे रहेगा तो मैं खुद कुकिंग करना चाहती हूँ. सची माता कुक कर रही थी. कितने प्रकार के, 15-20 प्रकार के तो शाक उन्होंने बनाए. फिर वेजिटेबल्स कितने प्रकार के बनाए होंगे, राइस कितने प्रकार के बनाए होंगे, फिर स्वीट आइटम्स मेड ऑफ मिल्क कितने सारे बनाए होंगे, इसका गणना नहीं किया जा सकता है. So they were all very expert cook. हाँ, सभी वैष्णव वैष्णव भी जो है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ वैष्णव इज दैट ही इज वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग. प्रभुपाद जी भी बहुत एक्सपर्ट थे कुक करने में, बनाने में. 1-1.5 घंटे के अंदर प्रभुपाद जी जो है 2 डिजिट में आ, आया वो बनाते थे, आइटम्स बना देते थे, 10, 12, 15 आइटम्स. और वो भी 2-4 लोगों के लिए नहीं, 50, 60, 70 लोगों के लिए. इतने एक्सपर्ट थे प्रभुपाद जी कुकिंग में. सो therefore their cooking was so wonderful, I cannot describe it. निरवधि सवार नयन प्रेमधार, कृष्ण नामे परिपूर्ण बदन सवार. So their eyes were always filled with tears of love and their mouths were always filled with the holy name of Krishna. उनके आंखों में निरंतर कृष्ण प्रेम के अश्रु विद्यमान रहते थे. कृष्ण प्रेम से पूरित नयन, और उनके वदन में, इस मुख में हमेशा भगवान कृष्ण का नाम निरंतर चलता रहता था. पूर्वेश्वरेर प्रीति जे सब व्यंजने, नवद्वीप श्री वैष्णवी सबे ताह जाने. So those Vaishnavis knew what vegetable preparations the Lord liked when he was previously in Navadip. तो जितनी भी वैष्णवी थी, वैष्णवों की पत्नियां, उन सबको ये मालूम था कि जब भगवान नवदीप में लीला कर रहे थे, तो उनको किन किन प्रकार के व्यंजन अत्यंत प्रिय थे, वो सब वो जानती थी. प्रेम योगे से मत करे न रंदन, प्रभु परम प्रेम करे न भोजन. So therefore they cooked those preparations with love, and the Lord also ate all their offerings with great love.
तो इसलिए वो सारे के सारे प्रिपरेशन व्यंजन वो सारी वैष्णवियों ने बनाती थी, प्रेम युक्त होकर के। और भगवान भी उनके ऑफरिंग्स को ग्रहण करते थे, खाते थे बड़े प्रेम के साथ। एक दिन श्री अद्वैत से मम हमति प्रभु रे बलीला जी भिक्षा कर रही थी। So one day the magnanimous lion-like Advaitacharya requested the Lord, please take your lunch at my house today. तो एक दिन महामती अद्वैताचार्य प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किए कि आज का लंच आप हमारे घर पे लीजिए। मुष्टि एक टंडुल प्रभुरांति आपन हस्त मोर धन्य हव तुम्हारा भक्षण है। So I cook only a handful of rice। आज मैं थोड़ा सा मुट्ठी भर के अनाज बनाऊंगा, अन्न मतलब राइस। प्लीज एक्सेप्ट इट सो दैट माई हैंड्स विल बिकम ग्लोरियस। तो अद्वैताचार्य को विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि मेरे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि अन्य भक्तों के जैसा मैं आपके लिए बहुत उत्तम प्रकार के व्यंजन बना सकूं, और ना ही मैं इतना एक्सपर्ट हूँ। जो भी मुष्टि भर भर के एक हाथ जो है अन्न बना दूंगा, वो आप प्लीज कृपा करके आप जो है स्वीकार कर लीजिएगा, ताकि मेरा ये जो ऑफरिंग है धन्य हो जाए। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अद्वैताचार्य का जो मुष्टि एक तांडुल है वो क्या है। एंड फुल ऑफ राइस, जस्ट टेलिंग दिस कि बस एक मुष्टि राइस रहेगा बना के आपको देना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके ग्रहण कर लीजिए। लेकिन जब जाएंगे महापुरुष तो देखेंगे इतने वेराइटी ऑफ फूड स्टफ रहेगा। प्रभु बोले जे जन तुम्हारा अन्न खाए, कृष्ण भक्ति कृष्ण से ही पाए सर्व थाय। तो महाप्रभु रिप्लाई किए बोलते हैं, Whoever eats your rice certainly attains Krishna and his devotion service। आपका अनाज जो भी खाता है वो निश्चित रूप में कृष्ण को प्राप्त करता है और कृष्ण की भक्ति उसको मिल जाती है सर्वथा, हमेशा के लिए। इसलिए आप में से किसी को सौभाग्य मिला है अद्वैताचार्य के कान में खाने का? कौन कौन खाया है? कोई नहीं खाया? एक फेस्टिवल होता है हर साल, शांतिपुर फेस्टिवल बोलते हैं उसको। हाँ, और अद्वैता आचार्य शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे हजारों की संख्या में, कम से कम 20, 25, 30 हजार भक्त लोग एकत्रित होते हैं उस दिन। और सबको खिचड़ी प्रसाद मिलता है, अन्न उसमें रहता है, राइस दाल का बना हुआ खिचड़ी प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं। ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये माधवेंद्र पुरी के अपीयरेंस डे पे ये फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा के कुछ दिन पहले होता है। तो हमारा भी सौभाग्य रहा 2 बार शांतिपुर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए और खिचड़ी प्रसाद अन्न प्रसाद ग्रहण किया द्वैताचार्य के घर का। तो महाप्रभु ये यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं कि जब जन तुम्हारा अन्न खाए, कृष्ण भक्ति कृष्ण से ही पाए सर्वथा है। इसलिए इस स्टेटमेंट को सम्मान देते हुए सभी भक्त लोग शांति पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड स्पेसिफिकली वो जो पास्ट टाइम हुआ था जब महाप्रभु भी संन्यास लेने के बाद वहां पे थे, मकर संक्रांति को महाप्रभु संन्यास लिए थे। और उसके बाद फिर 10, 12 दिन तो महाप्रभु इधर उधर भटकते रहे जंगलों में। कृष्ण के को था कृष्ण, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, अलग अलग जगह महाप्रभु गए, उद्धार किए उन स्थानों का। और फिर फाइनली नित्यानंद प्रभु के अरेंजमेंट से महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर पहुंचते हैं। तो उस लगभग इतने दिन हो चुके थे कि फिर माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस आ गया था। तो महाप्रभु वो सेलिब्रेट करते हैं उनके घर पे ही, फिर वहां से फिर आगे जगन्नाथपुरी जाते हैं। तो उस दिन बहुत अद्भुत संकीर्तन होता है और सभी भक्तों को अद्वैताचार्य को अरेंजमेंट करके अन्न खिलाते हैं, महाप्रसाद खिलाते हैं माधवेंद्रपुरी का। सो महाप्रभु तब डिक्लेयर करते हैं कि जो भी स्पेसिफिकली उस दिन बोले कि उस दिन माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस पे अद्वैताचार्य के घर पे जो अन्न खाएगा, महाप्रसाद खाएगा, उनके फेस्टिवल का उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो महाप्रभु बोल रहे हैं जे जन तुम्हारा अन्न खाए, कृष्ण भक्ति कृष्ण से ही पाए सर्वथा है। कि whoever eats your rice certainly attains Krishna in his devotional service।
आचार्य तुम्हारा अन्न हमारा जीवन, तुम्हें खायो आइले हाय कृष्ण भोजन। ओ अद्वैताचार्य, योर राइस इज माई लाइफ। आपका अनाज मेरा जीवन है। महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण certainly eats वॉट एवर यू कुक। कृष्ण निश्चित रूप में वो खाते हैं जो भी आप बनाते हैं। तुम्ही जे नैवेद्य करी अरंधन, मागी आओ खाई ते हमारा था मन। So when you prepare an offering for Krishna, I am ready to even beg for the remnants. हाँ, जब आप कृष्ण के लिए कुछ बनाते हैं तो आप मुझे इनवाइट करें या ना करें, मैं मांग मांग करके उसको खाऊंगा। ऐसा। हाँ प्रभु। सुनिया प्रभुर भक्त वत्सलता वाणी, किया नंदे अद्वैत भासे न नाही जानी। Who can understand the ecstasy Advaita felt when he heard such affectionate words from the Lord? तो भगवान कैसे स्नेह भक्त वत्सलता परिपूर्ण वाणी को सुन करके अद्वैत आचार्य के हृदय में जो आनंद उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हु कैन अंडरस्टैंड? कोई समझ भी नहीं सकता है, वर्णन भी नहीं। समझेगा ही नहीं तो वर्णन क्या करेगा? समझ नहीं सकता है कोई। इट वॉज सो वंडरफुल, इतना अद्भुत था। अभी क्या बताएंगे इसमें कि कितना अद्भुत आनंद अद्वैताचार्य को महसूस हुआ जब महापुरुष प्रकार से बोल रहे हैं। आप सोचिए, अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु से कृपा याचना कर रहे हैं, कि आप भीख मांग रहे हैं कि आप मुझे धन्य कर दीजिए, बस आ जाइए मेरे घर पे और अन्न प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, जो भी एक आध मुट्ठी मैं आपको बना के दे दूंगा। मेरे पास तो इतना है नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। और ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। यानी अपने आप को बहुत दीनहीन समझते हुए कि मेरे द्वारा बनाया हुआ अन्न तो महाप्रभु के लिए योग्य नहीं होगा, मैं तो पतित हूँ, मैं उनका दास हूँ, मेरे स्वामी हैं। लेकिन अगर कृपा करके वो स्वीकार कर लेंगे तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, मैं धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। ऐसे द्वैताचार्य को न केवल बोल नहीं रहे, ही इज एक्चुअली फीलिंग लाइक दिस। वो ऐसा महसूस कर रहे थे। और फिर महाप्रभु बोल दिए कि आपके द्वारा आपका जो अन्न है, जो भी खाएगा उसको तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और मैं तो हमेशा आपके अनाज को खाने के लिए तत्पर रहता हूँ। और यहाँ तक बोल दिए कि जब आप कृष्ण के लिए कुछ बनाते हैं और ऑफर करते हैं, तो वो जो महाप्रसाद होता है, वो तो मैं मांग मांग के भीख मांग करके भी खा लूंगा, इवन इफ यू डोंट इनवाइट मी। तो जब ऐसा महाप्रभु बोले होंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितना द्वैताचार्य प्रभु को आनंद महसूस हुआ होगा। परम संतोष तब वसाय आइला, प्रभु भिक्षार सज्जा करी थे लागीला। और इतने आनंदित हो गए, बड़े संतुष्टि के साथ तुरंत घर में वापस गए और अनेकों प्रकार से महाप्रभु के लिए भिक्षा का अरेंजमेंट करना चालू कर दिए। लक्ष्मी हमसे जन्म अद्वैत पतिव्रता, लागीला करिते कार्य हई हर सीता। So Advaita's chaste wife, who was an expansion of Lakshmi, began to joyfully prepare for cooking. अद्वैताचार्य प्रभु की पतिव्रता पत्नी को जैसे ही पता चला महाप्रभु आ रहे हैं, उनके लिए आ, व्यंजन बनाना है, तो अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुर रानी माता जी, वो लक्ष्मी की ही एक विस्तार है, तो बड़े आनंद पूर्वक व्यंजन बनाना चालू कर दी। प्रभु प्रीते द्रव्य गौड़ देश Jatahani, Yachena Sava, Lagila Tite. She gave Advaita those items that were dear to the Lord that she had brought from Bengal. So अद्वैताचार्य प्रभु तो उधर से आए ना, बंगाल से आए, शांतिपुर में रहते थे। तो अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुर रानी माता जी आते वक्त ऑलरेडी पहले से ही वो सारे व्यंजन बना के लाई थी जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। हाँ ऑफ कोर्स, जो कुछ महीने टिक सकते हैं ऐसे व्यंजन ही बनाई होंगी। तो ऐसे भी बहुत सारे असंख्य व्यंजन है, तो वो सब बना के ऑलरेडी लाई थी और भी बनाई थी। तो वो सारे व्यंजन अद्वैताचार्य को दे दिए कि ये सब महाप्रभु का अत्यंत प्रिय है, ये आप उनको ऑफर करिएगा। और फिर उसके बाद रंधन काल कुकिंग करना चालू कर दिया। रंधन व शीला श्री अद्वैत महाशय, चैतन्य चंद्रेरे करी हृदय विजय। श्री अद्वैत महाशय then meditated on Lord Chaitanya as he sat down and began cooking। हालांकि सीता ठाकुर रानी माता जी अपने आप में एक्सपर्ट हैं, सारा कुकिंग वो खुद ही कर सकती थी, लेकिन अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष स्नेह होने के कारण वो खुद बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु का ध्यान करते हुए कुकिंग करना चालू कर दी। एंड पतिव्रता व्यंजन
परिपाटी करे, जते का प्रकार करे, जेना चित्ते स्फुरे. His chaste wife made preparations for cooking different vegetables according to the inspiration that manifested in her heart. और उनकी पतिव्रता पत्नी हाँ, अनेकों प्रकार के आ, व्यंजन, वेजिटेबल्स कुकिंग करने के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दी, तैयारी कर रही है, मीन्स अद्वैताचार्य को असिस्ट कर रही, सहायता दे रही, उनको जिस जिस प्रकार से उनके हृदय में प्रेरणा मिल रही है उसके अनुरूप वो कुकिंग कर रही है. और ऑलरेडी सीनियो कि महाप्रभु को किस किस प्रकार का व्यंजन किस तरीके से पसंद है ना. केवल जो कुकिंग में व्यंजन बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है. जैसे मान लीजिए किसी को लौकी पसंद है, तो लौकी तो ठीक है, लेकिन लौकी किस प्रकार की लौकी की सब्जी पसंद, ये भी पता होना चाहिए. तो सीता ठाकुरानी माता जी को ये पता था कि किस प्रकार से कितना गीला सब्जी बनाना है, कितना उसमें मसाला डालना है, कितना उसको फ्राई करना है. ये सब भी आर्ट है, कला है. हाँ, तो एक ही व्यंजन को भी कई विविध प्रकार से बनाया जा सकता है. तो उनके हृदय में उनको पता भी था, और हृदय में जैसे प्रेरणा मिल रही थी, तो इस प्रकार से वो असिस्ट करते जा रहे थे द्वैताचार्य प्रभु को, ताकि महाप्रभु का जो बेस्ट, उनको जो फेवरेट है वो मिल सके. साके ईश्वरेर बड़ प्रीति यह जानी, नाना साक दिले न प्रकार दस आनी. तो शी न्यू द लॉर्ड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ शाक. उनको मालूम था कि भगवान को शाक बहुत पसंद है. शाक आप लोग जानते होंगे, हमारे उधर एमपी यूपी साइड भाजी बोलते हैं. महाराष्ट्र में सब्जी को भाजी बोला जाता है, लेकिन शाक एक प्रकार का व्यंजन होता है जिसमें बहुत ज्यादा वो नहीं मिलाते हैं. अनेकों प्रकार के वेजिटेबल्स नहीं मिलाए जाते हैं. वो पत्ते होते हैं अलग अलग प्रकार के, उसका बनता है. पालक का हो गया, मेथी हो गया, और चने का हो गया. ये सब के पत्ते से ही केवल सब्जी बोल सकते हैं. उसको शाक बोलते हैं, आप सब जानते होंगे. तो महाप्रभु को शाक उनका फेवरेट था, बहुत पसंद करते थे शाक खाना. सो अद्वैताचार्य प्रभु को 10 अलग अलग प्रकार के शाक उन्होंने दिए ला करके उसको बनाने के लिए, यानी 10 अलग अलग प्रकार की पत्तियां ला करके दी शाक बनाने के लिए. सोचिए, आचार्य रान पतिव्रता कार्य करे, दुई जना भाष्य जेना आनंद सागरे. So, अद्वैताचार्य कुक एंड हिज चेस्ट वाइफ असिस्टेड. अद्वैताचार्य को कुकिंग कर रहे हैं, और उनकी पतिव्रता पत्नी सीता ठाकुरानी माता जी उनको सहयोग कर रहे हैं, सहायता करते जा रहे हैं. इस प्रकार से दोनों जिस अद्भुत आनंद के सागर में डूब गए हैं, इसको हम तो समझ ही नहीं सकते. एंड दिस वे दे बोथ फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस. ये बोलते हैं, इसको आदर्श गृहस्थ आश्रम बोलते हैं. आदर्श गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों मिल करके कृष्ण का सेवा करते हैं, और दोनों कृष्ण के सेवा में के आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं. इस प्रकार से ऐसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं आदर्श, उनके फिर गृहस्थ घर गृहस्थी के जीवन में जो ताप है, जो कष्ट है, दुख है, वो उनको अनुभूति भी नहीं होती. वो दिव्य स्थिति में रहते हैं. उनको उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो गृहस्थ आश्रम है या संन्यास आश्रम है. अगर ऐसे आदर्श भक्त कोई बन जाए, पति पत्नी गृहस्थ भक्त है, तो देर इज नो नीड फॉर देम टू टेक संन्यास. ऐसे हस्बैंड को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं. हाँ, कृष्ण की सेवा में दोनों जब पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं, और उसी में ही आनंद महसूस करते हैं. सो दैट इज आइडियल गृहस्थ लाइफ. हाँ, संन्यास लेने की आवश्यकता तब पड़ती है when the household life becomes miserable. Then the husband should leave the home and go to one forest. चले जाना चाहिए. चाणक्य पंडित भी बोलते हैं. हाँ, माता यस्य न गृहे अस्ति, भार्या च प्रियवादिनी, अरण्यम तेने गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम. बोला गया है कि जिस घर में अगर माँ नहीं है, और दूसरा अगर पत्नी अप्रियवादिनी है, शी स्पीक्स वेरी बैडली हार्शली, तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ करके भाग जाना चाहिए. वन में रहना चाहिए, जंगली पशु पक्षियों के साथ रहना ज्यादा अच्छा है. आज के समय में प्रैक्टिकली देखें तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है. माँ घर पे कहाँ रहती है, माता जी है नहीं, माँ बाप गांव में पड़े हुए हैं, सिटी में हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं.
और अनेकों प्रकार से कला होता रहता है। तो इस प्रकार के सिचुएशन से अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो उनको कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जितने भी ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, कलयुग के दुष्प्रभाव हैं, हाँ, तो उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और कृष्ण भावना भावित अगर दोनों हो जाएंगे और बच्चे भी, तो पूरा परिवार कृष्ण भावनामृत में रह करके सुखी पूर्वक रह सकता है, भौतिक रूप से भी आनंद के सागर में डूबा रहेगा और इस जीवन को त्याग करके वहां के धाम जा सकता है। सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी श्री चैतन्य महाप्रभु पे ध्यान करते हुए, मेडिटेट करते हुए उनके लिए व्यंजन बना रहे हैं और दोनों ही दिव्य आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। अद्वैत बल न सुन कृष्ण दासे रमाता, तुम्हारे कहीचे आमी एक मन कथा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कुकिंग करते करते आनंद के सागर में डूबे हुए हैं और एक दूसरे से जो है कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहे हैं। हाँ, तो अद्वैताचार्य को बोलते हैं, ओ कृष्णदास की माता, है ना। अद्वैताचार्य के एक पुत्र का नाम कृष्णदास था, एक का नाम अच्युतानंद था, और ऐसे 6 पुत्र थे। तो कृष्णदास की माता के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, नाम नहीं लिया जाता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता। हाँ, पत्नी का तो पति का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल वर्जित है, डिसरिस्पेक्टफुल है वो, अपमानजनक है वो। और दूसरा, वो उचित भी नहीं है। ऐसा भी बोलते हैं कि अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है तो पति की आयु कम हो जाती है, ये भी बात है। बट दूसरी बात है कि ये डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। यहाँ तक कि पति भी अपनी पत्नी का नाम डायरेक्ट नहीं पुकारता था। कृष्णदास की माँ तो अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं कि सुना कृष्णदास से रमाता, कृष्णदास की माता सुनो, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। सो जब तक किछु ए मोरा करिलु संभार, कौन रूप है प्रभु सब करे न स्वीकार। आई डोंट नो हाउ बट आई वांट द लॉर्ड टू रिलीज एवरीथिंग दैट वी हैव कुक्ड। तो अद्वैताचार्य को अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं कि सुनो कृष्ण दास की माता, मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम नहीं मैं कैसा कुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी तीव्र इच्छा है कि जो भी हमने बनाया है महाप्रभु उसको अच्छे से रिलीज करे, आप स्वीकार करे, आस्वादन करे। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा चल रही है मन में। यदि आसी बेन सन्यासी गोष्ठी लैया, किछु न खाई बत बेचानी हा। इफ ही कम्स along with other sannyasis, I am certain he will not eat very much। तो अपने मन की बात बोल रहे हैं द्वैताचार्य को कि मेरी इच्छा है कि पता नहीं मैं कैसे क्या बना रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो अच्छे से इसको खाए, मन मन भर के खाए। हाँ, एक तो होता है पेट भर के खाना और एक होता है मन भर के खाना। हाँ, तो पेट भर के साथ साथ मन भर के खाए महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं कि लेकिन अगर वो अन्य सन्यासियों के साथ अगर आएंगे तब तो बहुत सारे सन्यासी रहेंगे, तो सन्यासी के मर्यादा पालन करते हुए मन भर के नहीं खाएंगे, बस पेट भरने के लिए जितना जरूरत है उतना ही खाएंगे, तो उतना सारा उतना ज्यादा खाएंगे नहीं, और मैं फिर मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी फिर। तो अपेक्षित है जत जत महांत सन्यासी, सबाई प्रभु संगे भिक्षा करे नासी। तो जनरली ऑल द सन्यासी दे कंपनी द लॉर्ड एवरी डे टू टेक देयर मील्स। क्योंकि अद्वैताचार्य प्रभु ने देखा था कि जब भी महाप्रभु को इनविटेशन आता था तो महाप्रभु अकेले नहीं जाते थे, अपने साथ अन्य सन्यासियों को लेके जाते थे। विशेष रूप से परमानंद पुरी थे, ब्रह्मानंद भारती, और अनेकों अनेकों उनके जो है वो थे, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल अंकल्स, उनके गुरु के गॉड ब्रदर्स थे कई लोग, तो उनके साथ जाते थे और कई सन्यासियों को लेके जाते थे। तो अद्वैताचार्य को मालूम था कि महाप्रभु आएंगे तो कई सन्यासियों को लेके आएंगे और फिर मन भर के नहीं खाएंगे। सबाई प्रभु रे करे न परम अपेक्षा, प्रभु संगे सब आसी प्रीत करे न भिक्षा। दे ऑल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द लॉर्ड, सो आउट ऑफ अफेक्शन दे टेक देयर मील्स विथ हिम। ये सारे सन्यासी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत, इनको सम्मान है, तो इसलिए वो सब उनके साथ ही उनके प्रति स्नेह होने के कारण उनके साथ वो जाते हैं, कंपनी करते हैं और भिक्षा ग्रहण करते हैं। अद्वैत चिंते न माने हे न कहा है, एकेश्वर प्रभु आसी करे न विचार। सद्वैताचार्य को लेकिन सोच रहे हैं, हाउ नाइस आर ऑल दीज प्रिपरेशंस, इफ ओनली द लॉर्ड वुड कम अलोन। सद्वैताचार्य को सोच रहे हैं कि कितना सब अद्भुत ये प्रिपरेशंस बन रहा है,
कि अगर अकेले भगवान ही आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तब यामी यह सब परिखाया आते एका मना मोर सिद्ध है को मते। Then I could make him eat all these preparations, but how can I fulfill this desire of mine? तो अद्वैताचार्य को सोच रहे हैं कि अगर महाप्रभु अकेले आ जाएं तब मैं ये सारा जितना भी प्रिपरेशन बनाया हूँ सबको सब उनको मैं खिला सकता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो फोर्सफुली भी खिला सकता हूँ। लेकिन ये डिजायर मैं अपनी कैसे पूरा करूँ? यही मत मने चिंते अद्वैत आचार रंधन करे न मने भावी से कार्य। तो इस प्रकार से विचार करते करते अद्वैताचार्य को कुकिंग कर रहे थे। उनके हृदय में इच्छा थी कि अगर महाप्रभु इस बार अकेले आ जाएं तो उनको ये जितने भी प्रकार के व्यंजन मैं बना रहा हूँ सब कुछ मैं खिला दूंगा। ईश्वर को करिया संख्या ना मेरा ग्रहण मध्यान्ह क्रिया करी बारे हैला मन। और उसी समय महाप्रभु तो जप कर रहे थे और जप करते करते फिर मध्याह्न आफ्टरनून जब दोपहर हुआ तो महाप्रभु जा करके स्नान वगैरह करने का प्लानिंग किए। ये सब सन्यासी प्रभु संग पीछा करे तारस तारा सब चलिला मध्याह्न करी बारे। The sannyasis who generally took their meal with the Lord also went to perform their noon duties। और बाकी अन्य सन्यासी भी जो लोग महाप्रभु के साथ कहीं ना कहीं जाके लंच लेते थे तो वो लोग भी गए स्नान वगैरह करने के लिए मध्याह्न का जो उनका कर्तव्य है वो पालन करने के लिए। हेन काले महाझड़ वृष्टियाचंबिते आरंभिला देवराजा द्वेतेरहिते शिलावृष्टि चतुर्दिके बाजे जन जना असंभव वाता सा वृष्टिरनाहि सीमा सर्वदिका अंधकार हाइला धुलाय वसाए जाइते के हा पता नहीं पाए। हेन झड़ बहे के हा स्थिर है ते नारे केहा नाही जाने को था लया जाए कारे सबे जथा श्री अद्वैत करे न रंदना तथा मात्र है अल्प झड़ वरिषणा जतन्यासी भिक्षा करे प्रभु समहति नाही का उद्देश्य कारो के बगेल कति एथा श्री अद्वैत सिंह करिया रंदना उपस्करी तुइले न श्री अन्न व्यंजना घृत दधि दुग्ध सर नवणी पिष्टका नानाविध शर्करा संदेश कदलका सबारा उपरे थिया तुलसी मंजरी ध्याने वसिले नानी बारे गौर हरि एकेश्वर प्रभु आई सेना जैन मते ए मत मन ध्यान करे न द्वैते सत्य गौर चंद्र अद्वैते रहि क्षमाय एकेश्वर महाप्रभु करिला विजय। हरे कृष्ण बलि प्रेम सुखे प्रत्यक्ष ऐलासी अद्वैत सम्मुखे संभ्रमे अद्वैत पाद पद्मे नमस्करी आसन दिले न वसिले न गौर हरि भिन्न संग केह नाही ईश्वर केवल देखिया द्वैत ऐला आनंद विवला हरिष करे न पत्नी सहित सेवना पाद प्रक्षालिया देन चंदन व्यंजना वसिले न गौर चंद्र आनंद भोजने अद्वैत करे न परिवेशना अपने। ये बहुत अद्भुत कथा है। सो अद्वैत आचार्य को तो कुकिंग कर रहे हैं ये ध्यान करते हुए कि अगर काश महाप्रभु अकेले आ जाए तो मैं सब कुछ उनको खिला दूंगा। अब यहाँ पे आफ्टरनून ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए महाप्रभु और अन्य सन्यासी लोग निकल पड़े हैं। और वो सब स्नान वगैरह करके अपना वंदना करके हाँ वो सब के सब साथ में जाने वाले थे द्वैताचार्य प्रभु के घर पे। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा होगा कि महाप्रभु अकेले पहुंचेंगे बाकी सब लोग नहीं जा पाएंगे। वो क्या लीला है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।